डिजी भारतम पाठ के अर्थ को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में। अनंतरम बाद में। करगदस्य कागज का। प्रविधि तकनीक या विधि। चल दूरभाष्यंतरम मोबाइल फोन। रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण आसानी से, सरलता से, सुगमता से। संदर्श्य दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्रपुट के जेब में। द्रुत गत्या तीव्र गति से या तेज गति से। शुल्कम फीस। तो शब्दार्थ के बाद पढ़ते हैं पाठ का अर्थ। डिजी भारतम डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को। ये हो गया पाठ से संबंधित भूमिका कि भाई पाठ में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया ऐसा कैसा लिखना है। इत्यस्य इसकी चर्चा सूर्यते चर्चा सुनी जाती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य इस पद का क भाव क्या अर्थ है। इति ऐसा मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद का क्या अर्थ है। यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन समय के बदलने से। सह मैंने साथ समय के बदलने के साथ। मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदल गई है। समय के परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई है। प्राचीन काले पुराने समय में ज्ञानस्य ज्ञान के आदान प्रदान का मौखिकम आसीत मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। च विद्या और विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से गृह्यते समय ग्रहण की जाती थी। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम समय के बाद ताल पत्रोपरि ताल के पत्तों के ऊपर च और भोजपत्रोपरि भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरंभ हुआ। समय के साथ ताल पत्तों के ऊपर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले बदलते समय में। करगदस्य कागज का। च और लेखनी का। आविष्कारेण आविष्कार होने से। सर्वेषामेव सारे। मनोगतानां भावानां मन के भावों को। करगदोपरि कागज के ऊपर। लेखनम लिखना। प्रारब्धम आरंभ हुआ। क्या भाई। समय के बदलने से कागज का और लेखनी का आविष्कार होने से सभी के मनोगत भाव मन के भाव कागज के ऊपर लिखने आरंभ हुए। टंकण यंत्र से आविष्कारेण टंकण यंत्र के आविष्कार से। टाइपराइटर के आविष्कार से। तू तो लिखिता सामग्री लिखी गई सामग्री। टंकिता सती लिखी होने पर। बहुकालाय बहुत समय तक। सुरक्षिता तष्ठित सुरक्षित रहती थी। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री लिखने के कारण बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रवृद्धि वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा उन्नति की यात्रा। पुनरपि अग्रे गता उससे भी आगे गई। वैज्ञानिक तकनीक प्रगति की यात्रा उससे भी आगे गई। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि
सभी काम संगणक नाम के नियंत्रण संगणक नामक यंत्र से कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं। आज सभी प्रकार के कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से सफल होते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र च और पुस्तकानि पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से क्या होती है भाई। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी काम संगणक नाम के नियंत्रण कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति सफल होते हैं सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र च और पुस्तकानि पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं च लिख्यन्ते और लिखे जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। करगद उद्योगे कागज के उद्योग में विरक्षाणाम उपयोगेन विरक्षों के उपयोग से विरक्षा कर्त्यन्ते विरक्षों को काटा जाता समय था। कागज के उद्योग में विरक्षों के उपयोग से विरक्षों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग से विरक्षाणाम कर्तने विरक्षों की कटाई में न्यूनता भविष्यति कमी आएगी इति विश्वास है ऐसा विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की काटने में कमी आएगी ऐसा विश्वास है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षाया दिशि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा बड़ा उपकार होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई आगे। अधुना अब आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति नहीं है। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐसा कैसा लिखना है ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि से सर्वत्र सभी स्थानों पर रूप्यकाणाम स्थानम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ले लिया है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी स्थानों पर रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य बैंक में भी सर्वाणि सभी कार्याणि संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र से संपाद्यन्ते किए जाते हैं। बैंक के सभी कार्य भी कंप्यूटर यंत्र से किए जाते हैं। बहुविधा अनेक प्रकार से अनुप्रयोग जिसका प्रयोग नहीं किया जाए बहुत प्रकार से अनुप्रयोग मुद्राहीनाय मुद्रा से रहित विनिमय में सहायका संति सहायक हैं। बहुत प्रकार से अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय में सहायक हैं। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत यात्रा करनी हो कहीं भी यात्रा करनी हो रेलयान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट की वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आवश्यकता अद्य आज नास्ति नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो रेल टिकट और हवाई जहाज के यात्रा की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र सभी टिकटें अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने ईमेल इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। यानी जिनको संदर्श्य दिखाकर वयम हम सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंदम गृह्णमय आनंद ग्रहण करते हैं आनंद ले सकते हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो रेल यात्रा टिकट और वायुयान यात्रा टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सभी टिकटें सभी पत्र हमारे मोबाइल के ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं जिसको दिखाकर हम सरलता से सुगमता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि अस्पतालों में भी उपचारार्थम इलाज के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य आज नानुभूयते अनुभव नहीं की जाती है।
अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यम से शुल्कम फीस प्रदातुम शक्यते दे सकते हैं। सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से फीस दे सकते हैं। तद दिनम वह दिन नयति दूरम दूर नहीं है यदा जब वयम हम सभी हस्ते हाथ में एक मात्रम केवल एक चल दूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल लेकर सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य साधितुम सिद्ध करने में समर्था भविष्य में समर्थ हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र दूरभाष यंत्र को लेकर सभी कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटक जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनेहो, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रया भविष्यति लगभग समाप्त हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका के लिए वा अथवा करगदस्य कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषणम नूतन नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मार्ग दिखाने वाले मानचित्रस्य मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभव अपि भी न भविष्यति नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्ग दिखाने वाले मानचित्र की आवश्यकता का भी अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम यह सब कुछ एकेनेव यंत्रेण एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते किया जा सकेगा। शाकादि कार्यार्थम सब्जी खरीदने के लिए, फल कार्यार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम घरों में, कक्षम सुनिश्चितुम कर्तुम कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में अस्पताल में, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, विद्यालय से महाविद्यालय चापी विद्यालयों और महाविद्यालयों में, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना अधिक क्या कहें, दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रम एव चल भाष दूर यंत्र ही मोबाइल ही अलम बहुत होगा। तो यह सब कुछ एक यंत्र से कर सकते हैं। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में फीस देने के लिए, अधिक क्या कहें दान देने के लिए भी दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त होगा। डिजी भारतम इति डिजिटल भारत इसकी ओर अस्याम दिशि इस दिशा में वयम हम सभी भारतवासी द्रुत गत्या तेज गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत इसकी दिशा में हम सभी भारतवासी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। कल करेंगे इसका अभ्यास। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।